गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में हमारी FA2 की एग्जाम आने वाली है और FA2 के जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 और 5 है, बराबर ना। आज दोनों चैप्टर के बारे में हम रिवीजन करेंगे और हमारे जो अगले वीडियो है वो भी आपको देखना है। जो चैप्टर 4 और 5 के जो वीडियोस है वो भी आपको देखना है। मटेरियल भी भेजा था तो उसमें भी सारे क्वेश्चन आंसर है, बराबर है। जो टेक्स्ट बुक की सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है, तो आपको फिर से सारे वीडियो देखने हैं, टेक्स्ट बुक रीड करनी है, मटेरियल पढ़ना है और नोटबुक में से भी पढ़ना है, बराबर। तो आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जब सूरज जग जाता है। ओके, तो हमारे जो कविता है, कवि का नाम है रामेश्वर काम्बोज, उनका पेट नेम है हिमांशु। यह आपको याद रखना है। कविता का कोई भी साहित्य प्रकार नहीं है। ओके, तो आपको सिर्फ कवि का नाम याद रखना है, रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। और हर बार की तरह मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आप लिख के प्रैक्टिस करो तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जो भी आंसर है ना वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई रामेश्वर काम्बोज यानी कि पेट नेम है हिमांशु। ओके, तो ये जो हिमांशु है हमारे कवि, उन्होंने सब कल्पना की है, काल्पनिक तौर से ये सारी पोएम बनाई है, बराबर है कि भाई सूरज जग जाता है, बराबर, नदी में नहाता है, उसकी जो किरणें हैं वो चौकड़ियां भरती है, वो भी खेलती है, पंछी नाचते हैं, गाते हैं, तो ये सब कल्पना की है। पंछी वाला तो राइट है, बाकी सूरज नदी में नहाता है ये तो सिर्फ कल्पना की है। ओके, तो इमेजिनेशन करके कवि ने पूरी पोएम बनाई है। तो इस रिवीजन करते हैं चैप्टर 4 का कि समझो कि जो सूरज है जब सुबह में जग जाता है तब अंधेरा भाग जाता है। तो बच्चों ऐसा होता ही नहीं है कि भाई सूरज जगता है और वो सनसेट होता है, सनराइज होता है, ऐसा होता ही नहीं। सूरज तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, वही घूमती रहती है। इसके लिए इसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होती है, बराबर ना। लेकिन ये कवि ने कल्पना करके बहुत बढ़िया पोएम हमारे लिए बनाई है। तो पोएम के बारे में हम देखते हैं कि जब सूरज आता है ना तब अंधेरा भाग जाता है। अभी होला वो भी एक पक्षी है, बराबर। सारे पंछी क्या करते हैं तो एक डाली से दूसरी डाली तक कूदते हैं, उड़ते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि धरती माता थाल भरे मोती लेकर सूरज दादा का आगमन करती है, बराबर। ये सब कल्पना की है और नटखट किरणें चौकड़ी भरती है वन उपवन में। अभी नदी में ऐसा कवि ने बोला है कि भाई नदी में जो है ना सूरज नहाता है, डुबकियां भरता है, तैरता है। पर्वत गादी मैदानों में भी वो पूरा दिन चलता है और सांझ होने पर ढल जाता है। यानी कि पूरा दिन चलता है, सुबह से लेकर शाम तक। सूरज भी थक जाता है और शाम को ढल जाता है। ओके, तो हमें उजाला देता है, हमें प्रकाश देता है ये जो सूरज है, और हमें हमारे पास से कभी कुछ नहीं मांगता है। तो ये रहा चैप्टर 4। इसका एकदम डिटेल में जो ट्रांसलेशन है वो भी हमने देखा था। तो चैप्टर 4 का जो पुराना हमारा वीडियो है वो भी आपको देखना है फिर से। ओके बच्चों, तो अभी हम चलते हैं चैप्टर 5 के ऊपर। देखो बच्चों, यहाँ पर कवि का परिचय दिया है। ओके, ये चैप्टर 4 के शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ भी आपको पढ़ने हैं, मुहावरे भी पढ़ने हैं और कवि का परिचय भी यहाँ पे दिया है। तो कवि का परिचय भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बाबा उन्होंने कौन से अवार्ड मिले थे, कौन सी डिग्री थी, वो सब भी आपको पढ़ना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वो सब हमने किए हैं, मटेरियल में भी है ना बच्चों। क्रिया विशेषण की, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, वो भी हमने देखा था। ये सब आपको पढ़ना है बच्चों। हमने जब चैप्टर 5 किया था तभी मैंने आपको बोला था
कि भाई ये चैप्टर ऐसा दिया है कि हमें ऐसी फीलिंग्स आती है कि हम लोग अभी एसएस पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर में से हमें इतना ज्यादा नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, बराबर की बहुत सारी जानकारी हमें इस चैप्टर से मिली है। यह चैप्टर ऐसा है कि बच्चों इसमें से अगर 100 क्वेश्चन निकालना हो ना तो मैं निकाल सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ना है। अगर आपको लगे कि भाई ये आईएमपी है तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए या फिर सर्कल कीजिए, बराबर धीरे धीरे एक एक लाइन एक एक शब्द रीड करना है और पढ़ना है आपको। हमारा जो पाठ है जेल से लिखा पिता का एक पत्र, पाठ का प्रकार है ज्ञानवर्धक पत्र। क्या है? ज्ञानवर्धक पत्र। और हमारे राइटर का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनी पुत्री है इंदिरा, तो उसको अभी पत्र लिख रहे हैं जेल से। यहाँ पे हमें बच्चों नया शब्द दिया है मिस्र। देखो ये मिस्र, तो मिस्र यानी कि कौन सा देश? तो इजिप्ट। मैंने आपको लिखाया भी है बराबर टेक्स्ट बुक के अंदर भी कि भाई मिस्र यानी कि कौन सा देश? तो इजिप्ट देश। ओके, अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी लड़की इंदिरा गांधी को बता रहे हैं कि भाई जो मिस्र देश है बराबर, तो वहां पे बड़े बड़े पिरामिड है, मीनारे हैं, और दूसरा है स्फिंक्स। स्फिंक्स यानी कि तो शेर का मुंह वाली औरत का मुंह वाली शेर की आकृति, बराबर है। मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि भाई औरत के मुंह वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं, बराबर है। ओके, अभी उसके ऊपर एक मुरझाई हुई मुस्कुराहट है, एकदम खुश नहीं है, मुरझाई हुई मुस्कुराहट है। मीनारे भी बहुत लंबे लंबे हैं, बराबर है। और वहां पे पुराने मकबरे है, उसको फिरौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरौन। अभी मिस्र की एक मम्मी है, तो मम्मी का फोटो भी मैंने आपको दिखाया था कि वो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके अंदर तेल मसाले आदि सब लगा के उसको पैक करके रख दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मम्मी, बराबर है। और वो इंसान हो या जानवर हो, लेकिन उसका जो फेवरेट कुछ भी है आइटम, बराबर, कोई खिलौने, कोई चीजें, बर्तन, कोई भी कुछ भी फेवरेट चीजें, खाने पीने की आइटम, वो उसके साथ में रख दिया जाता था, बराबर। ऐसी लोगों की मान्यता थी, बराबर है। देखो सोने चांदी के गहने भी रखे जाते थे, है ना। अभी ऐसे मीनारों में एक मम्मी पाई गई थी, और ये फिरौन की मशहूर मम्मी पाई गई थी, बराबर। और उसका नाम था तुतनखामन। क्या नाम था? तुतनखामन। ये आपको याद रखना है, मैंने अंडरलाइन भी करवाया है। अभी मिस्र देश में यानी कि इजिप्ट देश में फार्मिंग यानी कि खेती करने के लिए नहर की भी सुविधा थी, पानी की सुविधा थी, बराबर। लोग बहुत ही होशियार थे। अभी केरिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है, बराबर, जो भूमध्य सागर में है, और सईद बंदरगाह से विरस जाते वक्त हम इस टापू से होकर निकले थे। याद रखना है कहां से निकले थे? तो सईद बंदरगाह। देखो सईद बंदरगाह से विनस जाते वक्त वो लोग यहाँ से गुजरे थे। फिर नौसोज एक बहुत बड़ा महल था, बाबा नौसोज में, यह भी आपको याद रखना है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं कि मिट्टी के खूबसूरत बर्तन थे, पत्थर की नक्शी है, बाबा हाथी दांत से बनाए गए भी सामान है। अभी आगे देखते भाई कि तुमने मिडास बादशाह का नाम पढ़ा होगा। भाई यहाँ पे जितने भी राजा थे वो मिडास राजा थे, बाबा बहुत ही धनवान थे, सोना, बहुत ही सोना था उन लोगों के पास। ओके, तो क्रीट के सभी राजा मिडास कहलाते थे। और मिडास राजा की जो स्टोरी है वो हमने ये पीरियड जब हमने चलाया था, चैप्टर चलाया था, उस टाइम पे हमने देखी थी। तो बच्चों ये जो मूल्य है, मूल्य भी आपको पढ़ना है। शब्दार्थ दिया है और लेखक का परिचय भी दिया है, ये दोनों आपको पढ़ना है, शब्दार्थ भी और लेखक का परिचय भी। चैप्टर 4 में हमने देखा कवि का परिचय, चैप्टर 5 में लेखक का परिचय, वो भी आपको पढ़ना है।
अभी एक पीछे की जो एक्सरसाइज वो सारी एक्सरसाइज हमने की है, तो पूरा ना वीडियो भी आपको देखना है, बराबर है। ये जो ग्रामर पार्ट दिया है उद्देश्य और विधेय, तो वो भी आपको पढ़ना है कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। ओके, ये सर्वनाम वगैरह सब आपको देखना है। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे हमारा रिवीजन खत्म करते हैं चैप्टर 4 और 5 का। तो ध्यान से आपको पढ़ना है चैप्टर 4 और 5, और 5 में जो चैप्टर 5 है उसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह चैप्टर एक ऐसा है जिसमें से 100 क्वेश्चन आंसर बनाना हो तो हम बना सकते हैं। इसके लिए एक एक लाइन एक एक शब्द आपको पढ़ना है। ओके, ध्यान से, और पेंसिल साथ में रखना। अगर आपको लगे कि भाई ये आईएमपी लाइन है, आईएमपी सेंटेंस है, तो वहां पे अंडरलाइन कीजिए या सर्कल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बराबर, लेकिन ध्यान से पढ़ना है और फुल मार्क्स आपको लाना है। ओके, क्योंकि सिर्फ 2 चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, दोनों चैप्टर में से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ओके बच्चों, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टाटा बाय बाय, सी यू।